आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 16 जनवरी की मुरली है। बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा है और उसमें भी बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनाते रहो। ज्ञान सुनाते सुनाते स्वयं की बुद्धि ज्ञान से रिफाइन होती जाएगी। और इसलिए बाबा ने जब सेवा का 4 सब्जेक्ट बताया है, उसमें एक जो ज्ञान का सब्जेक्ट है वाणी की सेवा का है, उसमें कई बार बाबा ने बहुत सारी बातें उसके फ़ायदे में बताई है। एक तो बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान सुनाने की जब बात आती है तो स्वयं का मंथन चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंथन चले बिना हम किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते। और दूसरा है कि ज्ञान सुनाने से हमारा स्वयं की स्थिति धीरे धीरे बनती जाती है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि अगर अवस्था नहीं है, ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो आप सेवा करो। जब दूसरों को आप सुनाने की सेवा करेंगे तो स्वयं को भी होगा कि मुझे भी तो वो धारण करना चाहिए। तो सुनाते सुनाते स्वयं में वो धारणा होती जाएंगी और अवस्था हमारी मजबूत बनती जाएंगी। और चौथा बाबा ने कहा था कि हमारा मंथन चलेगा, वाणी भी बिजी रहेगी, तो व्यर्थ से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। और जो 5वां फायदा है वो है तुरंत दान महापुण्य का। आप जैसे आपने किसी को बाबा का ज्ञान सुनाया,
तो सबसे बड़ी प्राप्ति पहली क्या होगी? खुशी मिलेगी, है ना। जो संसार में लोगों को खुशी के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन यहाँ किसी को भी आपने ज्ञान सुनाया तो स्वयं की खुशी बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा ने आज मुरली में ज्ञान सुनाने की बात बताई है कि सुनाते रहे तो बुद्धि चलेगी, और उसी बात को हमारी बुद्धि में ज्ञान की गहराई भी बढ़ेगी, रिफाइन होती जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुने बाबा से, सुनने के साथ साथ मंथन चलाए और आत्माओं को सुनाने का लक्ष्य रखें। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? एक है सौतेले बच्चे और दूसरे हैं मातेले बच्चे। तो दूसरा बाबा ने पूछा कि क्या अंतर होगा दोनों में? सौतेले बच्चे किसको कहेंगे और मातेले बच्चे किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं वो मातेले हैं। तो बाबा कहते, बाप के पास एक ही लगे, जिसको सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? मैं वो पूछती, कौन सा बाप समझाते हैं? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के
बच्चे हैं, दो पिता के बच्चे हैं। वास्तव में लौकिक के भी तो पिता है, तीन हो गए, लेकिन ये ब्राह्मण बनने के बाद जब बाप दादा, तो हमेशा जब कहते बाप दादा के पास जाते हैं तो आप दोनों बाप के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी है। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, सगे बच्चे भी कहेंगे माता पिता, और लगे बच्चे भी कहेंगे। लेकिन ये कि कहने वाले खाली कहते रहेंगे लेकिन उसके आज्ञा पर नहीं चलेंगे, उनकी मत पर नहीं चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो सूक्ष्म इशारे पर चलते हैं, उसको सबसे पहला फायदा वो आशीर्वाद के पात्र बन जाता। मांगना नहीं पड़ता, मदद मांगनी नहीं पड़ती, सहयोग मांगना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः मिलता जाता है, दुआओं के पात्र बन जाता है। परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी है, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। तो बाबा को भूलना नहीं है। बुद्धि योग है तो वक्त बुद्धि योग चाहिए, तो अगर भूल गए तो बुद्धि भटक जाएंगी, और बुद्धि भटक जाएंगी तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे। और इसलिए बाबा कहते बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। सारी संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन भगवान ने उनका सहयोग नहीं लिया, उन्हीं आत्माओं का सहयोग लिया जिन आत्माओं का बुद्धियोग उनके साथ जुड़ा, और उन्हीं के सहयोग से स्वर्ग के मददगार बनाते हैं। तो गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है। दूसरों से तो पूरा दिन बात करते रहते, लेकिन अपने लिए अपने के साथ हम कितना बात करते। पूरा दिन में स्वयं के लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, स्वयं के साथ बैठने के लिए, स्वयं को चेक करने के लिए कि अभी क्या चल रहा है मन में, है ना, अभी उनको क्या चाहिए, अवस्था क्या है। तो बाबा कहते बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछेंगे, बातें करेंगे तो अंतरात्मा का जवाब अभी जब मैं पक्का ब्राह्मण बन गया हूँ तो यही जवाब मिलेगा कि मैं कौन हूँ, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हूँ शिव बाबा का। तो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वह नरक का नहीं पाया है, वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा, कितनी भावना से याद करते लेकिन जानते बिल्कुल नहीं है। और इसलिए बाबा कहते जिसने जो गाइड किया, जैसा किया, बड़ी भावना से श्रद्धा से करते गए। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। अगर किसी को भी कहे कि इतना भक्ति करने के बाद हम नीचे उतरे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि श्रद्धा भावना का फल तो है, भगवान ज़रूर देगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो फल तो अल्पकालीन है। आत्मा की कला नीचे उतरती रहती। भक्ति भी पहले व्यभिचारी थी, फिर अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। क्यों उतरते आए? क्योंकि बुद्धि अनेकों में भटक गई,
पहले द्वापर की शुरुआत में तो एक में थी, तो फिर भी भक्ति में शक्ति थी, और अभी वो शक्ति नहीं रही, क्योंकि एक से अनेकों में बुद्धि चली गई। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत है। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। प्रजा का पिता तो ब्रह्मा को कहा जाता। वक्त अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। दैवी संतान जरूर होंगे, लेकिन ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। और इसलिए बाबा कहते कि देवताओं से भी तो श्रेष्ठ अमूल्य जन्म है, तो वो है ब्राह्मणों का, उनसे भी ऊंचा है, जो हम ईश्वरीय कुल के कहलाते हैं। अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। हमारी स्वयं में वो ताकत नहीं है कि हम स्वयं अपनी शक्ति से पवित्र बन करके भारत को पवित्र बनाएं। संसार में भी देखें तो बहुत सारी आत्माएं, संत महात्माएं पवित्र जीवन जी रही हैं, लेकिन फिर भी वो संसार को पावन नहीं बना सके। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी में वो शक्ति नहीं है। जो बाबा हमें वो शक्ति भरते हैं, तो उनकी मदद से हमें परिवर्तन का कार्य करते। यह बड़ी समझ की बात है। किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति, पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कोई नहीं बता सकते। गुरु अनेक करते हैं, क्यों करते? भाई सदगति में ले जाए, गति दिला देवे, लेकिन रास्ता बता नहीं सकते। वह पन्ने लोग तो करके अमरनाथ पर, कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बिके तो एकदम सभी से दूर परमधाम ले जाते हो। जब वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले, तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े। क्या याद करेंगे सदैव? हम शिव बाबा के मददगार हैं। हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। अपना कर्तव्य सदैव याद रहे कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चली आई है। डबल ताजदारी थे, फिर द्वापर से लाइट का ताज चला गया, सिंगल ताज वाले राजाओं की राजाई चली। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, क्योंकि राजा का तो राज्य नहीं चलता, अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता। तो बाबा कहते प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। क्या क्यों काम आएगा?
कि भारतवासियों को जागृत करने के लिए कि पहले भारत क्या था, कितना ऊंच महान था, ये उसका प्रमाण है। और इसलिए बाबा कहते ये चित्र बड़ा काम का है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे। अगर उसका बचपन है तो कौन सा, राधे कृष्ण। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाती है। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताई स्वयं तो वाम मार्ग में चले गई, पतित होने लग पड़े। जब वो पूजन योग्य नहीं रहे तो वो उनका केवल यादगार बनना शुरू हुआ। तो मतलब फिर जो पावन देवताई होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। फिर स्वयं ने ही स्वयं की पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकती है। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। बाबा ने सारी हिस्ट्री सामने ला के रखी है ना, आंखों के सामने कि शुक्र कहाँ थे, भारत कहाँ था और अभी क्या आकर बन गया। फिर बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। और इसलिए फिर कह दिया हिंदू धर्म का शास्त्र अगर पूछे तो कौन सा बता दे, गीता। तो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे व नरसिंह नारायण बनेंगे। कितने सालों से पढ़ते आए, सुनाते आए, लेकिन कोई बने नहीं नारायण, बिल्कुल नहीं। तो अब बाप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये दिल अंदर निश्चय, पक्का निश्चय है और इतनी ऊंची भावना के साथ हम ये कार्य कर रहे, सेवा कर रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। कई कहते हैं ना कि हम तो इतना मेहनत करते, हमको देखने वाला कौन, कोई देखता ही नहीं है। तो बाबा कहते जो करता है वो छिपा नहीं रह सकता, वो अपने आप उनका कर्म सबको देखने में आएगा। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। पद का आधार है सेवा, और सेवा भी हर प्रकार की सेवा और किस भाव से की है उस आधार पर पद मिलेगा। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। क्योंकि अभी तो सारे जो भी आते हैं थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे, अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे
कि बहुत अच्छा है इस ज्ञान और बहुत अच्छे संस्था प्रवृत्ति कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। ऐसे कई आत्माएं बल ज्ञान में नहीं चल सकती, अच्छा लगता है, उसकी संस्था की प्रवृत्तियाँ अच्छी लगती है तो अपना स्थान सेवा में वो सहयोग के लिए देते हैं, लेकिन खुद नहीं चलते तो जिन आत्माओं का भाग्य बनता है उसका कमीशन उनको जरूर मिलता है। फिर बात यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म दोनों सफल हो। अगर ईश्वर डायरेक्ट ईश्वर अर्थ किया तो दोनों लोक सफल हो जाएगा, मृत्यु लोक भी और अमर लोक भी। अगर इनडायरेक्ट किया तो फिर एक जन्म सफल होगा। तो बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। आप जो सेवा चाहो स्थूल वो हम कर देंगे, लेकिन हम चल नहीं पाएंगे धारणा पर। तो बाबा बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, कहाँ पर भी स्टक हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे का स्पष्ट नहीं होता है, श्रीमत की कैसे कर्म में लावे। तो बाबा कहते पूछो, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएंगी। अगर कहाँ पर भी गलती हुई है, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, तो बाबा कहते मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो पूछो कि अभी क्या करें। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, कहाँ है बाबा? बाबा तो सामने खड़ा है ना। भल वो है वास्तव में परम धाम में, लेकिन दिल से याद करते बाबा को तो बाबा का भर ब्राह्मणों के सामने हाजिर है। सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। क्या करो, घड़ी घड़ी नहीं, कईयों को आदत होती है ना कि जहाँ पर भी आईना मिलेगा ना घड़ी घड़ी वहाँ अपना मुंह देख लेंगे, बार बार वो आदत पड़ जाती। तो बाबा कहते कि घड़ी घड़ी बाबा के सामने जाकर खड़े हो जाओ। अपना ये आईना है अपने को देखने का, बाबा की दृष्टि लो, बाबा क्या कहना चाहते। बहुत अच्छा ये अभ्यास है पूरे दिन में कि बार बार बाबा को सामने लाओ, बाबा के सामने खड़े हो जाओ, पूछो बाबा मैं क्या करूं, अभी मुझे ये करना है और आगे क्या करूं, है ना। तो वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। कल बाबा ने कंबाइन रहो, एक भी सेकंड अलग नहीं हो। तो बाबा कहते ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं है, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के रहने की बात है कि स्मृति से एक सेकंड भी वो अलग ना हो। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे, यह ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहे। ब्राह्मणों का अनुभव होगा कि जब बाबा के कमरे में जाते ना तो बाबा को देखते हैं तो देखते देखते लगता है कि बस बाबा से दृष्टि लेते ही रहे, उठने का मन नहीं होता, सारे दिन की थकान मिट जाती है। लेकिन फिर टाइम के हिसाब से उठ जाते, तो सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। ये है प्यार की निशानी।
निश्चय बुद्धि की निशानी, कि उससे हटे नहीं, दिल लगी रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। कि कितनों को बाबा बिठाएंगे, लेकिन बाबा कहते गंगा नदी बनो। यहाँ बैठे क्या करेंगे, सेवा में पर तो जाना पड़े, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ती है। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। बच्चे कहते ये बच्चों का सर्टिफिकेट है निश्चय बुद्धि का, लेकिन बाबा देख करके समझते कि कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनने वाला बाप आ गया है, तो एक सेकंड भी मिलने बिगड़ रह नहीं सके। ये उसका प्रमाण है निश्चय बुद्धि का, कि बाबा के बिना वो बच्चा रह ही नहीं सकेगा, बाबा के घर आए बिना रह ही नहीं सकेगा। हाँ, अच्छा अच्छा करता रहेगा, अच्छा ज्ञान सुनता रहेगा, लेकिन वो अच्छी बात है ना। लेकिन अच्छा बनने के लिए बाबा को से प्यार हो, तो वो बाबा कहते बाबा के पास आए बिना वो रह नहीं सकता। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़फती है, क्यों? बाबा के घर आने के लिए, बाबा को मिलने के लिए। फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं। ब्रह्मा और कृष्ण का निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। यह चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम भारत को दैवी स्वराज्य बना रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, एक समय था कि जब वननेस थी, लेकिन अभी हम अगर वो प्रयत्न करें कि सब एक हो जाए, तो बाबा जिसका गायन भी है सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को जट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजा ये भी अब पतित हो गए हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बार बार बाबा कहते कि हम कौन सा कर्तव्य कर रहे हो, समझाओ लोगों को। श्री बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से, हमारे में ताकत नहीं है। कई बार जब कोर्स वाले आते ना, तो कहते कि आप बहनें कितनों को परिवर्तन करेंगी, दुनिया इतनी बड़ी है ना, कहाँ तक पहुँचेंगी, आप में ताकत कहाँ तक है। तो हमारी ताकत से हम थोड़ी संसार को परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं तो ईश्वरीय शक्ति है, उनकी मदद है जिनसे हम वो कार्य कर रहे हैं। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। यह नशा रहना चाहिए। क्या मिलता है? जितना बुद्धि उसके साथ जुड़ी रहती है, आत्मा में वो शक्ति भरती जाती है। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही तो होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, स्वर्ग में ही पावन राजस्थान, स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को भी भूल गए हैं।
वो तो एक स्वप्न समझते कि ऐसी कोई दुनिया हो सकती है क्या। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। गीता पाठशाला माना जो गीता सुनाने वाले गीता पाठी होते हैं, तो बाहर वाले, तो वहाँ जाकर के बाबा कहते आप पूछो वहाँ, तो कोई नहीं समझा पाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। चक्र भी याद है, वो चक्र हमारा है जो आत्मा ने पूरा 84 जन्म का चक्र लिया, लेकिन वो चक्र समझाया किसने? बाबा ने। उनकी भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। उसके लिए फिर डबल अटेंशन देना पड़ता है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। कीचड़ पट्टी क्या? पुराने देह के संबंधी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव वगैरह, वो सारी कीचड़ पट्टी है। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। वो धन तो विनाशी है। और हमको कौन सा धन मिलता? ज्ञान धन, अविनाशी धन। कितना भी आप दान करो वो कभी छूटेगा नहीं, लेकिन और बढ़ेगा। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता जो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए यह शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, लेकिन कोटों करोड़ों आत्माओं को हमें ज्ञान देना है। उसमें से भी कोई आत्माएं अपने घराने की निकलेगी। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी कोई तो सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारगती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है। क्यों? कोई डिसर्विस की ना, भगवान की बदनामी की तो बाबा कहते बहुत बड़ा दंड पड़ जाता, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते। कहीं को कहते हैं आप सेंटर पर आओ ना, बहुत दिन हो गए, कहते आ नहीं सकते, लेकिन बाबा को भूल भी नहीं सकते। निरंतर बाबा को याद कर, बाबा बाबा बस चलता ही रहता है। तो बाबा कहते जब बाबा का घर नहीं आ सकते, सम्मुख बाबा के महावाक्य नहीं सुन सकते, तो उनकी याद कैसे रह सकती? अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे। ब्राह्मण बनने के बाद तो एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है वो किस में लगे, वो उनकी सेवा अर्थ लगे, है ना। ईश्वरीय सेवा अर्थ लगे, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा अर्थ लगे, नहीं कि और पतित कर्म में जावे। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो, लक्ष्य है अपना। और जो बाबा साकार में थे, तो बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी तो बाबा विष्णु जी के परम भक्त थे। इतना नवदा भक्ति बाबा करते थे कि नारायण से की फोटो सदा बाबा के पॉकेट में रहती थी। फिर शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो फिर वो लक्ष्य बन गया कि जो तू पूजा करता था वही तो तू था। उसके बाद फिर लक्ष्य बना। तो बाबा कहते हमारा लक्ष्य ये है, तो फिर पॉकेट में पड़ा रहे। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो हम अपने तन मन धन से
भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएंगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो नाम बदनाम होता है। जब खुद को ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं होता और जब समझाने बैठते तो अपनी भी मत अंदर मिक्स करते रहते, तो फिर बाबा कहते फिर डिससर्विस होती। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे कि तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे। वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? निरंतर याद का अभ्यास इतना पक्का हो कि जो अंत में बाबा के सिवाय और कोई भी कीचड़ पट्टी याद न आवे। और ज्ञान धारण कर औरों को सुनाना है। बुद्धि में हमेशा रहे कि हम श्रीमत पर भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा कर रहे हैं बाप की मदद से। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर छिपाया तो दंड पड़ जाएगा, बीमारी और बढ़ती जाएंगी, उसका और दंड भुगतना पड़ेगा। हम्म, बाबा को साथ रखो, घड़ी घड़ी बाबा को पूछते रहो कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा को सम्मुख रखो। बाबा सन्मुख, बाबा सामने है, पूछो। हर कदम पे पूछते रहो। तो आज पूरा दिन वो अभ्यास करना। कहाँ पर भी जाओ पहले किसको सामने देखो, बाबा को इमर्श करो और बाबा से पूछ कर फिर कार्य करना है। हर एक को अपने आप से बातें करनी है। जो सगे बच्चे हैं उनको बाबा कहते, बाबा की सूक्ष्म मदद मिलती है क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी होकर रहते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, तो सूक्ष्म मदद के पात्र बन जाते। उन बच्चों को मदद मांगनी नहीं पड़ती। कोई भी बात आती है, विघ्न आता है, तो बाबा के पास जाकर के कहना नहीं पड़ता कि बाबा इस हालत में अभी करो कुछ। कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो सूक्ष्म में ऐसी मदद बाबा की मिल जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता कैसे बात आई, परीक्षा आई और चली गई, है ना। तो ये सूक्ष्म मदद ऐसे बच्चों को मिलती है जो आज्ञाकारी और श्रीमत पर चलते हैं, जो लगे हैं, जो केवल बाबा बाबा कहते लेकिन बाबा के इशारों को नहीं समझते, उन पर चलते नहीं हैं, आज्ञा पर नहीं चलते, तो फिर मदद नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे बाबा देने के लिए तैयार हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते वो बच्चे। निश्चय बुद्धि नहीं होते, वो संशय बुद्धि होते तो मदद भी नहीं मिलती उनको। यहाँ बैठ नहीं जाना है, लेकिन बाबा कहते ज्ञान गंगा बन करके बहना है, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाना है और सुनाते सुनाते स्वयं की बुद्धि भी रिफाइन होती जाएंगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखना है। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी कार्य
नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। आज का वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव, अखूट खजाने से संपन्न भव। विस्तार है, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। कौन सा? हर समय बाबा अनुभव कराने के लिए तैयार है, केवल हमको बैठना है। तो बाबा कहते वो विशेषता का लाभ उठाओ। हर समय नए नए अनुभव से अपने आप को अनुभवी बनाते जाए। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। आज का स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। चिंतन और चेकिंग की पॉइंट है, स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ और ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी धोखा तो नहीं देते हैं। फिर योग अभ्यास की पॉइंट है, मैं आत्मा राजा मन, बुद्धि और संस्कारों सहित, मन, बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। राज्य अधिकारी बन अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की दरबार लगाए और एक एक कर्मचारी का हालचाल पूछे। ओम शांति। बाकी तो प्रमोद भाई अपना शांति अनुभूति कुटीर में एक दिन तपस्या में बैठे थे, तो आज अपना अनुभव सुनाएंगे। तो प्रमोद भाई को अनम्यूट करेंगे।
ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઘણા સમયથી સંકલ્પ હતો કે શાંતિ કુટીરમાં બેસી અને એકાદ વાર યોગ ભઠ્ઠી કરવી. સંકલ્પ બાબાએ પૂરો કરાયો અને खरेखर बहुत सारो अनुभव रहो. और इसमें ऐसा है कि सतत ध्यान करने का जो लंबे समय तक करने का जो है ना, वो घर पे हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि और सब होता है. इसमें बैठ के करने से बहुत अच्छा लंबा समय करने का बहुत अच्छा मौका मिला. और अंतर्मुख बनने का, जैसे बहिर्मुख होते हैं लेकिन अंतर्मुख बनने का जो मौका है, और अंतर्मुख बनने के लिए क्या क्या मतलब हमको मतलब करना चाहिए, किस तरह से, तो वो बहुत अच्छा मुझे मतलब लगा. कोई भी संकल्प वगैरह जो है ना, वो अनुभव जो ऐसा हुआ कि जो संकल्प बार बार कोई भी आया नहीं, और इतना बाबा के अंदर अच्छा हो गया. मुरली सुनी, एक आध क्लास भी सुना, और बाकी लंबे समय तक योग बहुत अच्छा रहा. और जब 7:30 बज गए शाम को, तब ऐसा लगा कभी भी बैठे रहे. ऐसा बहुत अच्छा अनुभव हुआ. लाइट माइट स्थिति का, अशरीरीपन का भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ. और वो जो शक्ति भर गई, वो 2 दिन तक ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भी व्यर्थ संकल्प वगैरह कोई भी मतलब आता नहीं था, और बहुत अच्छी मतलब स्थिति रही. और बाबा से बात करके बाबा को बोला कि अभी जो है पर चिंतन, निंदा, व्यर्थ, जर मोई जंग मोई, जो हम लोग जानते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाबा से वो किया कि बाबा ये जो संकल्प करते हैं और उसमें आप मुझे मदद करना, ऐसा संकल्प लिया. और वैसा भी 2-3 महीने में एक आध बार जो है ये करना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ. जैसे हम लोग बहिर्मुख होते हैं, वो अंतर्मुख होने में हमको बहुत मदद मिलती है और शक्ति भी मिलती है. और इसी वजह से मैंने तो निश्चय किया है कि 2-3 महीने में एक बार जरूर ये भट्टी करूंगा. ओम शांति. ओम शांति. बहुत अच्छा. सभी के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है कि जब हम एक अच्छी स्थिति बना कर के उठते हैं तो उसके साथ एक वो स्थिति सदा बनी रहे, उसके लिए कुछ न कुछ संकल्प भी साथ में जरूर लेकर के उठें. ओम शांति. अभी हम 3 मिनट योग में बैठेंगे. मैं आत्मा हूँ.
सा श्रीमत के विरुद्ध कर्म किया हो, कोई ऐसा कर्म तो नहीं हुआ जो दुख दिया।
ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. બેન ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ.